मालिक को प्रणाम। अभ्यासी कौन है? चारी जी कहते हैं, कुछ अभ्यासी उनके साथ बैठे हुए थे और एक ने पूछा, बाबूजी आपका काम क्या है? मुस्कुराए और बोले, वह आप मेरे ऊपर छोड़ दें, आप अपना काम करें। हमें यही स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि इस बात का अत्यधिक अनुमान लगाया जाता है कि गुरुदेव क्या करते हैं और क्यों करते हैं। मेरे विचार में हम किसी भी मानसिक प्रक्रिया द्वारा इसे नहीं समझ सकते। जहाँ तक मैं जानता हूँ, समझने का एक ही तरीका है कि हम विकास करें। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक विकास करते हैं, उनके कार्य को अधिकाधिक समझते हैं। वह क्या कर रहे हैं हमें शायद कभी भी पता न चले, पर वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जानकारी हमारे साथ क्या हो रहा है उससे होती है। मुझे कई बार विचार आता है कि क्या एक आलू को जो पानी में उबाला जा रहा है पता होता है कि वह पकाया जा रहा है। अब हम तर्क कर सकते हैं कि आलू में कोई चेतना नहीं होती, परंतु अगर मुझे उबलते पानी में डाला जाए तो मुझे अवश्य ही पता चल जाएगा। परंतु यहाँ हम एक प्रकार से आध्यात्मिक रूप में पक रहे हैं, पर कितने लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? हम पकाए जाने से उतने ही अनभिज्ञ हैं जितना कि आलू। तो अच्छा ये होगा कि हम जानने का प्रयत्न करें कि अभ्यासी क्या है, अभ्यासी कौन है, वह अभ्यासी क्यों है, किस लिए है और वह क्या पाने का प्रयत्न कर रहा है। अगर हम इन सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें तो हम उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि की राह पर हैं। तो मेरे विचार में हमारा पहला कार्य है कि हम गुरुदेव के अच्छे अभ्यासी बने। बाबूजी का काम उन पर छोड़ दें और इस पर ध्यान दें कि हमें क्या करना है। याद रखिए कि सहज मार्ग एक दिन या एक सेमिनार या वर्ष में एक बार का काम नहीं है, वह निरंतर की क्रिया है। जैसे सांस लेना, हम सांस लेने से छुट्टी नहीं ले सकते। जिस क्षण हम सांस लेना बंद करते हैं, हम समाप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन उसी प्रकार है। समस्या ये है कि हम भारतीय मोटर गाड़ियों की भांति हैं, जो 10 मील चलती है, फिर 2 दिन रुक जाती है, तब पुनः चलना शुरू करती है और 3 मील और चलती है। वे ज़्यादा दूर नहीं जाती। हमें सदा क्रियाशील रहना है। हम और जो कुछ भी करें, आध्यात्मिक जीवन में बाधा नहीं आनी चाहिए। वास्तव में कहा जा सकता है कि ये सतत स्मरण का एक पहलू है, एक विचित्र है। यह विचित्र है कि हम कितने प्रकार से सतत स्मरण कर सकते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि स्मरण शब्द गुमराह करने वाला है, क्योंकि तब हम केवल गुरुदेव का स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं। बाबूजी कहा करते थे कि हमें सतत स्मरण की पूर्ण स्थापना तब होती है जब हमें उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक दशा को सहज रखने की योग्यता आ जाती है। तो दशा बनाए रखने में भी हम सतत स्मरण का अभ्यास कर पाते हैं। ये हम केवल तब कर सकते हैं जब हम सतर्क रहें और लक्ष्य के बारे में सदा सोचते रहें। अगर हम सहज मार्ग से छुट्टी लेते हैं तो हमें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। हम अभी हाल ही में मेडागास्कर गए थे और हमने देखा, उन्होंने कहा था वहाँ 3000 अभ्यासी हैं। मैं केवल 70-80 ही देख पाया। दुर्भाग्य की बात यह है कि उन सबको हमें फिर से शुरू की पूजा देनी पड़ी। उनमें से कुछ तो 10-12 साल के अभ्यासी थे, पर वे सहज मार्ग पद्धति के अभ्यासी नहीं बन पाए थे। उनमें से अनेक लोगों को जब यह मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुए, क्योंकि ये जानना कितने दुख की बात है कि आपने इतने वर्ष बर्बाद किए। मैं सोचता हूँ पता नहीं और कितने इसी प्रकार यहाँ
समय नष्ट कर रहे हैं तो ये पर्याप्त नहीं कि आप अभ्यासी हैं। हमें पूरे समय अभ्यासी बनना है। यह एक ऐसी चीज़ है जिससे कभी भी छुट्टी नहीं मिल सकती। और सतत स्मरण का अर्थ है सतत अभ्यास। तो हम अभ्यासी बनने का प्रयास करें और यह समझें कि एक अभ्यासी क्या है। और जैसा कि सेना में कहते हैं, जो आज्ञा का पालन करना जानता है, केवल वही आज्ञा देना सीख सकता है। इसी प्रकार एक पक्का अभ्यासी ही समझ सकता है कि गुरु क्या है और वह क्या करता है। बस इतना ही। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।